Hello everyone. Today I am going to start our second unit in Introduction to Cost Accounting, Material Costing. So, what is mean by material costing? First of all, we see what is mean by cost. Cost of material used for production of product or services. प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। वेरी इजी कंसेप्ट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट? द कॉस्ट which are associated with the ordering material. It includes cost of staff posted for ordering of goods, expenses incurred, transportation, inspiration, expenses of income material, etc. देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? जो आप प्रोडक्ट आप सप्लायर से मंगवाते हैं और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, और उसके बाद उसके अंदर जो एक्सपेंसेस आए हैं, मतलब प्रोसेस जो उसके प्रोसेस के लिए ऑर्डर करने के बाद जो प्रोसेस के लिए उसके अंदर जो एक्सपेंसेस आए हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज कैरिंग कॉस्ट। सो व्हाट इज मीन बाय कैरिंग कॉस्ट? The cost for holding the inventories. It include the cost of capital invested in inventories, cost storage, insurance, etc. देखिए अभी इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि अभी आपने ऑर्डर किया, आपके पास वो माल आ गया, ठीक है, अभी उसने आपने क्या किया, कैरी किया। अभी इसके अंदर कौन सा कॉस्ट लगता है जो माल आने के बाद रखने के लिए? तो सब उसके अंदर होता है हमारा उसका रेंट। अगर हमारे खुद का भी अगर शॉप होगा या खुद का भी हमारा जैसे कहते हैं ना गोदाम होगा, तो उसका हमने कभी ना कभी उसको खरीदा होगा, सही है, तो उसकी भी हमें कॉस्ट आई। उसके बाद आता है उसका जो कॉस्ट रखी है उसका इंश्योरेंस। ठीक है, तो वो भी हमारा कैरिंग कॉस्ट है, हमारा इंश्योरेंस करवा के रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है उसके अंदर ही हमारा रेंट, अगर हमें रेंट पे रखा होगा तो। ठीक है, तो इसी सब बात के लिए कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड ईओक्यू। ईओक्यू मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यह पता चलता है कि हमें किस क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बहुत कम आए। तो इसी क्वांटिटी लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल हम मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर देखेंगे। सो लेट्स सी कि हम इसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर एग्जांपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन सी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला दिया है हमें? ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ अपॉन सी। सो वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, O is equal to ordering cost and C is equal to carrying cost. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? So let's see the first problem of material costing. Calculate the economic order quantity from the following information. Also state the number of orders to be placed in a year. So consumption of material per annum 10,000, order placing cost per order 50, cost per kg of raw material ₹2 and storage costs are given 8% on average inventory. ठीक है, let's see solutions. So formula दिया हुआ है हमारा EOQ is equal to under root 2 multiply by A multiply by O upon C. So A कितना दिया हुआ है हमें? Annual यूनिट जो दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर कितना है? 10,000। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है हमें? 50। नेक्स्ट सी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया हुआ है हमें? 2 दिया हुआ है, लेकिन क्या बताया उन्होंने कि एवरेज इन्वेंट्री पे हमें इसका 8% देना है। सो 2 कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 8%। सो लेट्स चेक 2 मल्टीप्लाई बाय 8%। सो कितना आता है? 0.16। देखिए हर एक स्टेप आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, एकदम इजी प्रॉब्लम है,
0.16 आया फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, सो अभी इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूले के अंदर सिर्फ अमाउंट डालनी है। सो ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 10,000 यानी क्या, एनुअल यूनिट जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं प्रॉब्लम के अंदर। सही है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है हमारा 50, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सी कैरिंग कॉस्ट, जिस जो अभी हमने फाइंड किया। ओके, कितना मिला हमें 0.16। ओके, देखते हैं इसका आंसर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.16 कितना आता है 62,50,000। ये क्या हुआ, हमें रूट के अंदर मिला, लेकिन हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है अभी तक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। सो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। कितना मिला 2500, देख सकते हैं आप। सो कितना यहाँ पे आया हमारा, ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2500 kg। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसकी, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ ईयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम अपॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो हमारा टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम मतलब एनुअल, जो एनुअल कॉस्ट थी वो कितनी दी हुई थी हमें यहाँ पे 10,000 एज इट इज देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद हमने जो भी फाइंड किया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना मिला 2500 kg। सो अभी हमें यहाँ पे लेना है। सो 10,000 अपॉन 2500, देखिए कितना मिलता है 10,000 upon 2,500, how much we will get 4। so 4 ऑर्डर पर ईयर, कितना हुआ आंसर हमारा 4 ऑर्डर पर ईयर। देखिए हर एक स्टेप मैंने इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके बताई है। ठीक है, अगर फिर भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The average annual consumption of material is 18,250 units at a price of rupees 36.50 per unit. The storage cost is 20% on average inventory, and the cost of placing an order is rupees 50. How much quantity is to be purchased at a time? ठीक है, देखना है हमें कि कितना क्वांटिटी परचेस होती है इसके अंदर। लेट्स सी सॉल्यूशंस, क्या दिया हुआ है हमें, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी। सही है। सो यहाँ पे अभी बी क्या दिया हुआ है हमें, देखेंगे ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। एक्चुअली जो बी दिया हुआ है हमें, ओके, वो हमारा क्या होगा ऑर्डर ओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि बी। सो फॉर्मूला वही है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी। सो ए कितना है हमारा, यूनिट्स कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर, जो यहाँ पे अमाउंट दिए हुए 18,250 एज इट इज दिए हुए। बी इज इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट पर प्लेसिंग ऑर्डर कितना है ₹50। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यूनिट पर एनम, कितना दिया हुआ है हमें, यूनिट एज अ प्राइस ऑफ ₹36.50 पर यूनिट। उसके ऊपर कितना निकालना है हमें 20% ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। सही है। सो 36.50 पे हमें 20% स्टोरेज कॉस्ट निकालनी है। 36.50 20% कॉस्ट, सो कितना आता है 7.3। कितना मिला हमें कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ हमारा 7.3 है, तो समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं इसके। सो EOQ इज इक्वल टू, अभी EOQ कितना दिया हुआ है हमें, जो फॉर्मूला में है एज इट इज लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 18,250, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हमें कॉस्ट 50। सही है, ऑर्डर कॉस्ट अपॉन 7.3, जो अभी हमें क्या मिला इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो हमें अभी यहाँ पे फाइंड किया कैरिंग कॉस्ट 7.3। सही है, देखिए इसका कैलकुलेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 18,250 मल्टीप्लाई बाय 50
divided by 7.3. How much we will get? 2,50,000. इसका निकालना है हमें अंडर रूट 500. कितना मिला यूनिट्स? So economic order quantity is equal to, we will get 500 units. So next problem, the annual demand for an item is 3,200 units. The units cost is rupees 6 and inventory carrying charges 25% per annum. If the cost of one procurement is rupees 150, determine EOQ, economic order quantity, B, number of orders per year, and C, time between two consecutive orders. Let's see the solution. So EOQ is equal to under root 2 multiplied by A multiplied by B upon C. So 2 multiplied by how much the given procurement? It means purchase amount is rupees 150 multiplied by 3,200 units, the demand of given, upon 6 multiplied by 25. So जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था कैरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट, जैसे वर्किंग नोट किया था उसी तरह, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है. सो कितनी मिलती है देखिए हमें, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना दिया है उसके ऊपर 25%. सही है. सो हाउ मच वी विल गेट 1.5 मिली हमें 1.5. ठीक है. नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है हमें EOQ के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 3,200. So how much we will get? 9,60,000 upon how much we will get here carrying cost 1.5. So we will get answer 6,40,000. So in root 800. So we will get here units 800. देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 150 जो दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम के अंदर प्रोक्यूरमेंट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3,200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25, जो हमने पहले फर्स्ट दो प्रॉब्लम के अंदर इसका वर्किंग नोट पहले से किया था कैरिंग कॉस्ट के लिए. सो कितना मिलता है उसके ऊपर 1.5. सो 9 लाख अपॉन 1.5 इज इक्वल टू वी विल गेट यूनिट्स 800. सो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो बी क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू एनुअल रेट, जो एनुअल अमाउंट दिए, अपॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो कितना है 3,200 upon how much we will get here units 800. So 800, 3,200 divided by 800, how much we will get 4 orders. So number of orders per year is equal to, we will get answer 4. So after that, see, time between two consecutive orders. So time between two consecutive orders is equal to number of months in year अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. साल के कितने महीने होते हैं 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया 4. सो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू, वी विल गेट आंसर 3 months. So next problem, the following information related to a type of raw material is available. The annual demand 2,000 units, storage cost 2%, interest rate 8% per annum, unit price rupees 20. Ordering cost per order, how much given here? 20. Let's see the problem here first. Calculate the EOQ and total annual inventory and cost of the raw material. देखिए सॉल्यूशन बहुत ही इजी है इसका सॉल्यूशन. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट EOQ, जैसे हमने पहले दो प्रॉब्लम में किया है. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B अपॉन C. सो ए मतलब क्या है हमारा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कितना दिया हमें प्रॉब्लम के अंदर, देखिए ऊपर 2,000 एनुअल डिमांड. उसके बाद क्या है, उसके बाद बी मतलब क्या होता है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर. कितना है हमारा बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20. सही है. ऊपर दिया हुआ हमारा बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है हमारा 20. उसके बाद है सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. अभी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है, तो किसके ऊपर करते हैं हम, हमारा यूनिट प्राइस के ऊपर. सही है. लेकिन कितना दिया हुआ है हमें, देखिए यहाँ पे हमारा कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी, स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट, मतलब 2 + 8, हाउ मच विल गेट अवर कैरिंग कॉस्ट 10%. सो देखिए यहाँ पे 10% आया है. ओके, ये है हमारा 10%. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10%, हाउ मच यू विल गेट पर यूनिट, 2 पर यूनिट.
उसके बाद में क्या करना है, हमें हमारा ईओक्यू निकालना है, जैसे हम प्रॉब्लम के अंदर निकालते हैं, सही है। तो उसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो एनुअल यूनिट है 2000, सही है, मल्टीप्लाई बाय उसके बाद जो टोटल यूनिट्स दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, हमने कितना कैलकुलेट किया अभी, कितना मिला हमें 2। सो इन रूट कितना आता है आंसर 200 मेरा यहाँ पे हमारा 200 आंसर। सो ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200। देखिए सेम स्टेप है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम। अभी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम निकालना है हमें। सो उन्होंने क्या बताया कि उनका फॉर्मूला क्या दिया है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम जब निकालते हैं तो क्या करेंगे हम उसका, दैट मीन्स हाफ ऑफ ईओक्यू। सो हमें कितना मिला था हमारा यहाँ पे ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 मिला था, तो उसका कितना लेंगे हम, हाफ लेंगे। सो हाफ का कितना आता है उसका 100 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर एनम। सो कितना आएगा यहाँ पे, इसका हमने हाफ लिया मतलब आएगा 100, सही है। सो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितना दिया होता हमारा, सिर्फ ऊपर के कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया था 2 पर यूनिट दिया था, इंटरेस्ट रेट नहीं, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो 2 दिया था। सो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, वी विल गेट हियर आंसर 200, सही है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे हमारे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यूनिट्स 2000 अपॉन उसका जो उसका कितना मिला हमें यूनिट, जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट का दिया हुआ था ऊपर प्रॉब्लम के अंदर 20, सही है। सो 2000 अपॉन 20 हाउ मच विल गेट 10 ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है हमें। सो 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय हमारा जो ऑर्डरिंग नंबर कॉस्ट यूनिट दिया हुआ था यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 20, सही है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, वी विल गेट 200 और ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट बाइंग कॉस्ट। अभी बाइंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन होगा, जो हमारा टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट अमाउंट दिया है कितना है 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उसका बाइंग कॉस्ट का जो यूनिट दिया हुआ है हमें जितना मिला ऊपर 20। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40,000। उसके बाद में है टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है हमारा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस बाइंग कॉस्ट। सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना मिला हमें, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे टोटल करने के बाद 40, सही है। उसके बाद में 200 हमारा जो यूनिट्स ऊपर मिला था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा, अपने बाइंग कॉस्ट हमारा उसके साथ है 200। सो 40,000 प्लस 200 प्लस 200 हाउ मच यू विल गेट अवर आंसर हियर 40,400। ओके, अगर इसके अंदर कोई समझने होगा तो आप इसके पॉइंट देखिए मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट का मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। So a manufacturer buys certain essential spare from outside supplier at rupees 40,000 at rupees 40 per set. Total annual requirement are 40,000 sets. The annual cost investment in inventory is 10% and costs like rent, stationery, comma insurance, taxes, etc. per unit per year work out to be one cost placing on order is ₹5। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है क्वेश्चन है ये। देखिए द ईओक्यू निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय फॉर्मूला मेथड। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। सो एनुअल हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर, देखिए 45,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है हमारा 5, सही है। सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा, देखिए दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई पे कितना दिए टोटल यहाँ पे 10 पर कॉस्ट, सही है। सो 40 के ऊपर कितना मिलेगा हमें 10 डिवाइडेड पे क्या करना है हमें, जो टोटल हमारा कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना है। सो 100 है यहाँ पे, देखिए कैलकुलेशन 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 हाउ मच यू विल गेट 4। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे ₹1। ₹1 क्या है हमारा पर यूनिट ईयर वर्क आउट टू बी ₹1 कॉस्ट प्लेसिंग। मतलब क्या, जो उसके अंदर जो 4 आया था उसका में क्या करना है इसके अंदर और एडिशनल देना है। सो 4 + 1 = 5। सो कितना मिला कॉस्ट प्लेसिंग इन आवर ऑर्डर 5,
ठीक है। सो नेक्स्ट EOQ में हमें जानना है फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B अपॉन C। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, एनुअल कॉस्ट, हमें एनुअल अमाउंट दिया हुआ 45,000 मल्टीप्लाई बाय हमें कितना मिला, बाइंग कॉस्ट हमारा 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉन 5 क्या है हमारा, कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो। सो कैरिंग कॉस्ट कितना है हमारा 5 यहाँ पे। सो एनुअल, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5, हाउ मच विल गेट 90,000। उसका अंडर रूट निकालना है, कितना आया 300। सो 300 सीट्स इसका आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निकालना है हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो क्या फॉर्म है नंबर ऑफ ऑर्डर का, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा प्रॉब्लम के अंदर 45,000 अपॉन हमें कितना मिला अभी EOQ 300। सो 45,000 अपॉन 300, हाउ मच विल गेट 150 ऑर्डर्स। यहाँ तक था हमारा पांचवा प्रॉब्लम। अगर इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा सो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका कोई सोल्यूशन रहेगा तो मैं बता पाऊंगा इसके बारे में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो सो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इन मटेरियल कॉस्टिंग, the components A and B use are as follows. Normal uses given 300 units per week each. Maximum uses 450 units per week each. Minimum uses 150 units per week each. Reorder quantity given A for 2,400 units and B for 3,600 units. So reorder period A 4 to 6 weeks and B 2 to 4 weeks. See the calculate of each component's reorder level, minimum level, maximum level and average stock level. देखिए नया प्रॉब्लम है इसके अंदर, बहुत ही ईजी है। इसका जो फॉर्मूला है इसके साथ दिया हुआ है, ठीक है। सो आप जब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम उसके साथ ही फॉर्मूला भी लिख लीजिए। इजी प्रॉब्लम है बहुत ही, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन। सो देखिए अब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यूजेस कितना है हमारा, मैक्सिमम यूजेस 450, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे 450। उसके बाद क्या बताया, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा ए 4 to 6, तो इसमें से मैक्सिमम कौन से अमाउंट है 6 वीक्स। सो 6 हमारा क्या है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। So 450 multiplied by 6, how much you will get 2,700. Very easy calculation है, देखिए 450 multiplied by 6, so 2,700 for A, और सेम B के लिए भी उसी तरह करना है। क्या है देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लेवल 450, सही है। 450 मल्टीप्लाई बाय क्या है B के लिए, इसका मैक्सिमम 4 वीक्स। सो 450 multiply by 4, how much we will get 1800 units for B। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम लेवल कैलकुलेशन करना है। सो मिनिमम लेवल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सो रीऑर्डर लेवल कितना मिला हमें अभी ऊपर 1700, सही है, माइनस माइनस क्या दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन। अभी हमारा नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल यूजेस 300 मल्टीप्लाई बाय क्या दिया है, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अब ये जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है एक कौन सा लेना है हमें, रीऑर्डर पीरियड का डिफरेंस 4 to 6 में से कौन सा डिफरेंस आता है, इसे हम कहते हैं रेशियो अमाउंट 5। सो क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 5, हाउ मच यू विल गेट 1500, सही है। और हमें पहले कितना मिला था हमारा रीऑर्डर पीरियड 2700। सो 2700 minus 1500, how much you will get for a minimum level 1200 units। समझ में आया यहाँ तक। सो बी भी उसी तरह करना है हमें। क्या दिया है हमें 1800 हमें रीऑर्डर लेवल यूनिट्स थे, माइनस कितना है यहाँ पे देखिए नॉर्मल यूजर्स 300, और यहाँ का इसका डिफरेंस 2 to 4 का डिफरेंस कितना था, इनिशियल यहाँ की अमाउंट 3 आती है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 900, सही है। माइनस कितना आएगा 1800, how much we will get our answer for B for minimum level 900, understand। So after that see maximum level, okay। so इसके देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल
प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. सो रीऑर्डर लेवल कितना था हमारा, मिला था ऊपर 2700. सो 2700 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए 2400. सो 2700 प्लस 2400 माइनस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिनिमम कंजम्पशन. सो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करके देना है हमें, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. सो मिनिमम कंजम्पशन कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए मिनिमम कंजम्पशन है 150 मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड मिनिमम कितना है हमारा 4. सो 150 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू वी विल गेट 600. सी 150 मल्टीप्लाई बाय 4 हाउ मच वी विल गेट 600. सेकंड सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है 2700 प्लस 2400 सही है. सो देखिए यहाँ पे 2700 जो रीऑर्डर था हमारा प्लस उसके बाद क्या दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी 2400 हाउ मच वी विल गेट 5100. सो इसकी टोटल कितनी मिलती है हमें 5100 और इसका मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम काय का मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. सो कितना मिलता है उसका 600. तो इसके अंदर से क्या करना है हमें माइनस 600 करना है. कितना आंसर मिला हमें 4500 यूनिट्स फॉर मैक्सिमम लेवल के लिए. ठीक है ए के लिए मिला. सो बी के लिए भी सेम एज इट इज करना है हमें. इसके अंदर क्या है कैलकुलेशन, देखिए मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल कितना है 1800 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 और उसके बाद में क्या दिया है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. सो मिनिमम कंजम्पशन कितना है हमारा 150 जो यहाँ पे दिया हुआ है और इस रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारा मिनिमम के लिए 2, मैक्सिमम के लिए हमने बी के लिए 4 लिया था तो वैसे अभी 2 लेना है मिनिमम के लिए. सो 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वी विल गेट 300 राइट. So after that 1800 plus 3600 1800 plus 3600 how much we will get 5400 minus 300 हमें लेस करना है. कितना है आंसर हमारा 5100 यूनिट्स फॉर मैक्सिमम लेवल. सो आफ्टर दैट सी एवरेज स्टॉक लेवल. देखिए क्या फॉर्मूला एवरेज स्टॉक के लिए मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2. सो मिनिमम लेवल कितना मिला है हमें 1200. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 1200. एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. 1200 मिनिमम लेवल की अमाउंट है और मैक्सिमम लेवल की अमाउंट कितनी मिले यहाँ पे ऊपर ये देखिए 4500. सो 1200 प्लस 4500 अपॉन 2. देखिए कैलकुलेशन कैसा है 1200 प्लस 4500 upon 2 how much you will get for A average stock level to 2850 मिला. सो बी के लिए भी एज इट इज करना है हमें. क्या करना है मिनिमम लेवल कितना है यहाँ पे 900 और मैक्सिमम लेवल की अमाउंट है हमारी 5100 सही है. देखिए यहाँ पे 900 प्लस 5100 सही है. सो 6000 आ रहा है. उसके बाद क्या करना है हमें डिवाइड बाय कितना है 2. सो कितना आंसर है हमारा 3000 यूनिट्स. समझ में आया था. सो यहाँ पे एज इट इज लेना है सिर्फ, कोई मिस्टेक्स मत कीजिए इसके अंदर. ठीक है एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला फिर से देखिए मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2. सबसे पहले हमें क्या लेना है मिनिमम लेवल लेना है उसके बाद मैक्सिमम लेवल लेना है. ठीक है. सो मिनिमम लेवल जैसे मैंने अभी बताया 4500 प्लस सॉरी मैक्सिमम लेवल 4000 मिनिमम लेवल 1200 प्लस 4500 क्या है हमारा मैक्सिमम लेवल अपॉन 2. सो ए और बी के लिए सेम करना है. ठीक है. अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा कोई अमाउंट नहीं समझी होगी सो प्लीज मैसेज कीजिए और पूछिए. ठीक है. सिर्फ 1-2 लोग ही कांटेक्ट में है, जब बाकी के लोग ने भी इसके ऊपर पूछिए कोई क्वेश्चन रहेगा तो. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम. See, the two components A and B are used as follows. Normal users given 50 per weeks each. Reorder quantity given A for 300, B for 500. Maximum uses 75 per week each. Minimum uses 25 per week each. And reorder period A for A 4 to 6 weeks and B 2 to 4 weeks. ये calculate for the each components. क्या calculate करना है जैसे हमने last problem में किया था. Reorder level, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. ठीक है. सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आगे. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट
रीऑर्डर लेवल. सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. सो मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम हमारा यूजेस कितना है 75, और रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे मैक्सिमम. फर्स्ट मैक्सिमम हमें लेना है, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर लिया था 6 है ए के लिए. सो कितना आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 6. सो 450 आता है फर्स्ट के लिए. ठीक है. सो रीऑर्डर लेवल डिवीजन ए यूनिट्स 450. उसके बाद बी के लिए कैलकुलेशन करना है हमें. सो बी के लिए कितना दिया हुआ है हमें, हमारा जो मैक्सिमम यूजेस है 75, और इसके अंदर कितना है मैक्सिमम वीक्स 4. सही है. 75 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच वी विल गेट 300 यूनिट्स फॉर बी. समझ में आया? यहाँ तक सेम करना है, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है. नेक्स्ट सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल. सो मिनिमम लेवल का के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय क्या दिया है, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. ठीक है. सो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, अभी नॉर्मल कंजम्पशन जितना ऊपर दिया वही लेना है हमको. ठीक है. सो रीऑर्डर लेवल कितना मिला था हमें यहाँ पे 450 एज इट इज दिया हमने 450 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन. कितना है नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल यूज है हमारा 50 मल्टीप्लाई में क्या बताया उन्होंने कि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यानी जैसे कि कल हम लोगों ने डिफरेंस लिया था, मतलब क्या इसके अंदर का जो इनिशिएट लेता है ओ 4 to 6, इसमें कितना आएगा 5. सेम लास्ट कल का प्रॉब्लम तो उसी तरह ही आएगा 4 to 5 के बीच में. सो कितना आता है यहाँ पे 5 आएगा. ठीक है. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, हाउ मच वी विल गेट 250. ठीक है. सो पहले के यूनिट हमारे कितने थे जो ऊपर हमें फाइंड हुए 450 माइनस 250, हाउ मच वी विल गेट 200 फॉर आंसर मिनिमम लेवल के लिए. समझ में आया? तो कितना आएगा आंसर इसका 200. उसके बाद सेम बी के लिए भी करना है हमें. बी के लिए क्या करेंगे, हमारा तो नॉर्मल यूजेस कितना, रीऑर्डर लेवल कितना था 300 माइनस कितना है हमारा नॉर्मल यूजेस 50. सो 300 माइनस क्या करेंगे उसके पहले 50 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आता है 2 to 4 के बीच में, इसका इनिशिएटिव आता है 3. सो ये लेंगे 3. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू वी विल गेट 150. सही है. सो 150 300 माइनस 150, हाउ मच वी विल गेट 150 यूनिट्स. समझ में आया? यहाँ तक बहुत ही इजी कैलकुलेशन है. देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 आता है हमारा. रीऑर्डर लेवल कितना था 300. सही है. सो 300 माइनस 150 और टोटल यूनिट्स वी विल गेट फॉर बी फॉर मिनिमम लेवल 150 यूनिट्स. अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट देखिए क्या आएगा मैक्सिमम लेवल. और मैक्सिमम लेवल के लिए क्या फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, देखिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. ठीक है. सो अभी मैक्सिमम लेवल कितना आएगा यहाँ पे, देखिए हमें कितना दिया ऊपर प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम लेवल. देखिए रीऑर्डर लेवल कितना मिला यहाँ पे 450 मिला. सही है. उसके बाद क्या है हमारा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी ए 300. सही है. सो रीऑर्डर क्वांटिटी है 300. सो 450 प्लस 300. उसके बाद क्या बताया उन्होंने कि मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. सो मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मिनिमम कंजम्पशन है हमारा 25 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जैसे कि ए के लिए है मिनिमम सबसे पहले 4, ये इसका मिनिमम है 4. तो 4 आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू वी गेट 100. देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 आया. उसके बाद क्या बताया उन्होंने कि मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल. ठीक है. रीऑर्डर लेवल प्लस क्या बताया उन्होंने रीऑर्डर क्वांटिटी. सो रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा 400 450 प्लस 300. सही है. 450 प्लस 300 हाउ मच वी विल गेट 750. उसमें से माइनस क्या करना है हमें, जो हमें आपने मिनिमम कंजम्पशन निकाला वो 100 आया था, 650 यूनिट्स आते हैं फॉर ए मैक्सिमम लेवल के लिए. समझ में यहाँ तक? सेम बी के लिए भी एज इट इज करना है हमें. सो 300 यूनिट्स फॉर रीऑर्डर लेवल प्लस उसके बाद कितना दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी हमें 500.
ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर फिर से एक बार, अगर प्रॉब्लम समझ में आए तो आप चेक कीजिए, बार बार चेक कर सकते हैं उसको। रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर बी 500, समझ में आया? So 300 plus 500 is equal to you get 800 और 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 2। 2 क्यों आएगा? क्योंकि उसका मिनिमम कितना है रीऑर्डर पीरियड 2। So 25 multiplied by 2 is equal to you get 50. So 800 minus 50, how much we will get for maximum level for B? 750 units. समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। सो उसके बाद देखिए एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। ओके, सो मिनिमम लेवल कितना है यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मिनिमम लेवल कितना है 200 यूनिट्स, सही है। सो 200, उसके बाद प्लस मैक्सिमम लेवल कितना मिला था हमें 650। सो 200 प्लस क्या लेना है हमें 650 अपॉन 2, सही है। देखिए 200 प्लस 650 कितना आया 850। उसके क्या करना है अपॉन 2, हाउ मच वी विल गेट 425 फॉर एवरेज स्टॉक लेवल फॉर डिवीजन ए। समझ में आया? सेम बी के लिए भी एज इट इज करना है हमें। कितना है मिनिमम लेवल इसका 150 प्लस मैक्सिमम लेवल है हमारा यहाँ पे 750। सो 150 प्लस 750 अपॉन 2, 450 फॉर यूनिट्स एवरेज स्टॉक लेवल फॉर डिवीजन बी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड होता है। अगर इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए और मुझे आप पूछ सकते हैं वो प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।